अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोर बिल्कुल न मचाएं। ये नबी का जलसा, नबी के दीवाने यहाँ सुन रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात इधर उधर नहीं, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुने। देखिए, अगर 100 हज भी कर लो और मदीने का अगर आप अदब ना कर सको तो 100 के 100 हज मुंह पे मार दिए जाएंगे। अदब जरूरी है। ये मदीने वाले का जलसा है, इस जलसे और इस महफिल का अदब भी जरूरी है। ये शोर, ये इस तरह का धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आपकी जात से कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगर आपकी वजह से तकलीफ हो रही हो तो आप बैठ जाएं। अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ है तो आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। नबी खुश हो जाएंगे, बैठ जाएं, बैठ के सुने। बैठो मेरे भाई, मैं बहुत ऊंचे पे हूँ, आप मुझे देख लेंगे। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। इस जलसे को ना ऐसे माहौल ना बनाओ, ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है किसी मुशायरे में हम आ गए हो। समझे, हु हल्ला ये सब नहीं होना चाहिए। ये सरकार की महफिल है, उस नबी की महफिल है, उस नबी की महफिल है कि जिसका अदब करने से अल्लाह वली बना देता है। बैठे, बात समझे यार, बहुत मोहब्बत के साथ। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पे एक से एक जय्यद आलिम तशरीफ रखते हैं और इनका इल्म, इनका तकवा खुदा की कसम लाजवाब है। ये बड़ी अदब के साथ यहाँ बैठे हैं। ये मेरा और तुम्हारा अदब नहीं कर रहे हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से अदब से बैठे। ये वजह है कि अदब है, नबी देख रहे हैं। ऑपरेटर साहब थोड़ा बेस बढ़ा के आवाज बढ़ाइए, थोड़ा बेस के साथ आवाज बढ़ाइए, आवाज बच्चे की तरह न लगे। तवज्जो फरमाएं। अब बस बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। ओ हमारे भाई यहाँ देखिए, अब जरा अच्छा हुआ ना ये थोड़ा अच्छा। हमारी खवातीन भी आई हैं बेचारी, वो भी अपना वक्त कुर्बान कर रही हैं, तो कम से कम उनको भी ये जलसा अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। आप लोगों ने उनका हक मार लिया, एकदम ऐसे दीवार बन के खड़े हो गए कि हु हल्ला कर रहे हो, उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अब आप हजरात मेरी तरफ मुतवज्जो हो, सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप देख रहे हैं रात का 1 बजे से भी ऊपर सुई चली गई है और टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन आपके जज्बात अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जवान हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। यकीनन ये जलसा हजार जलसों पे भारी है। यकीनन यहाँ के सामिईन, बहुत से सामिईन पे भारी हैं। अल्लाह आप सबों को सलामत रखे, आपके जज्बात को सलामत रखे। मेरी तकरीर का वक्त दिया था लोटन भाई ने 10 बजे, मगर पता ही नहीं क्या गुट्टी पुट्टी घूमी और वो मुझे जो है 1 बजे के बाद डाल दिया। समझ रहे हैं आप। बहरहाल मैं, ये मोहब्बतें हैं आपकी, मैं नहीं जानता ये जलसे वालों का क्या सेटिंग है, कैसे है। बहरहाल मुझे आपके सामने पेश किया, मैं हाजिर आया। समझ रहे हैं आप। आपने मुझसे पेशतर मुफ्ती हम्माद साहब का खिताब सुना, उससे पेशतर हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी को सुना। समझ रहे हैं आप। और आज जलसे में कितने नाजिम हैं? 4 नहीं 8। 4 के बराबर अकेले हलचल देख रहे हैं। मैं डर रहा था कि हम्माद साहब के बाद कहीं 2 घंटे की अब निजामत इनकी ना हो जाए। अब 4 नाजिम मत मानिए, 8 मानिए। समझ रहे हैं आप। खैर अल्लाह इनको सलामत रखे, उम्र में बरकत अता फरमाए। भाई बात नहीं, बात नहीं, बात सिर्फ मेरी होगी और इंशाल्लाह आप टेंशन मत लीजिएगा। समझ रहे हैं आप। रात बूढ़ी हो रही है, मुकर्रिर जवान है। हाँ इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। हाँ, इसलिए कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अल्लाह सलामत रखे। और हमारे भाई जो निजामत कर रहे हैं, क्या नाम है? हशमत रजा साहब, ये बड़े नवाज नाजिम है। आज मैंने देखा कि ओरिजिनल नाजिम किसे कहते हैं। 1 मिनट के अंदर इन्होंने वो सारी बात करके मुझे पेश कर दिया जो 1 घंटे में की जाती है।
सबों को सलाम। ये लोटन भाई ने चुन चुन के क्रीम पूरे हिंदुस्तान से जमा की है माशाअल्लाह, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ बोलते हुए, चूंकि यहाँ उलमा की कसरत होती है और सारे उलमा यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिस हैं। सबों को सलाम। हमारे शायर साहब ने बड़ा लाजवाब कलाम पढ़ा माशाअल्लाह। अब फिर शुरू हो रहे हैं आप। मैं बहुत बोलने वाला आदमी हूँ, आप जानते नहीं हो। मैं बैठूं तो ऐसा लगता हूँ जैसे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मगर जब मैं बोलता हूँ ना तो फिर बहुत बोलता हूँ। इसलिए आप लोग खामोश रहें, कहीं ऐसा ना हो मैं आपसे ही शुरू हो जाऊं। इजाजत है? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में सब झूम कर अपने नबी की बारगाह में खूब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरी तरफ देखें बिल्कुल, और इंशाअल्लाह आपको इतना मजा आएगा कि आज तीसरी बार आप मुझे इस जलसा में सुन रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस तीसरी बार आप ऐसा सुनेंगे कि पहली दो बार नहीं सुन पाए होंगे आप। इंशाअल्लाह यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद कब्र में झूमेंगे, कब्र में के बाद जब मैदान महशर में उठेंगे तो वहां झूमेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब बिल्कुल शोर नहीं, और ये हलचल भाई जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। बहुत छोटे से आदमी हैं, अगर आपने उन पर ज्यादा दबाव डाला तो पता नहीं चलेगा वो किधर गए। इसलिए आप उनको जरा जगह बनाइए और निकलने दीजिए। अल्लाह सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखिए बहुत दूर तक लोग सुन रहे हैं स्क्रीन के जरिए, मोबाइल के जरिए और इसको इंटरनेट के जरिए। सारे इंतजामात बड़े अच्छे हैं और यहाँ के लंगर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह इतना जबरदस्त माहौल है कि मैंने इस तरह के माहौल लंगर के बहुत कम देखे। मैं जब अभी सड़क पे जा रहा था तो मैंने देखा कोई जूस बेच रहा, बेपनाह भीड़ है। मैंने पूछा भाई यहाँ भीड़ कैसी है? कहा हजरत आज जूस भी फ्री है। समझ रहे हैं आप? आज छोला भटूरा भी फ्री, आज बिरयानी भी फ्री है ना। मैंने कहा क्या क्या फ्री है? कहा हजरत पूछिए मत। सुभान अल्लाह। यहाँ आज सुन्नी अपनी दुकानों को बंद कर देते इसलिए कि नबी का मिलाद है, हम सब फ्री है। नबी का मिलाद है, हम इंशाअल्लाह पूरी रात जागेंगे, सुबह को फजर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और फिर नबी के जुलूस में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। नबी की आमद के हवाले से मूड बनेगा, बहुत जबरदस्त बोल के जाऊंगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि अपना मसला कुछ रटाया नहीं रहता। मामला यह है कि आपका मूड अच्छा होगा तो फिर आप पता है मेरे तहखाने से माल अच्छा निकलेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हो भैया? अच्छा यहीं आ रहे हो, और फिर बैठ जाओ वहीं जा करके, इसलिए कि अब एक आदमी भी उठेगा तो तकलीफ होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क की बात आती है तो हमें आला हजरत पहले याद आ जाते हैं। बात है कि नहीं? आला हजरत पहले याद आ जाते हैं, इसलिए कि इश्क करना मेरे रजा ने हमें सिखाया। मेरे रजा ने हमें इश्क करना सिखाया, खुदा की कसम इश्क करना सिखाया, इश्क करना सिखाया। हमने आला हजरत सरकार से सीखा है कि इश्क क्या है। कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ये इश्क है, ये इश्क है। एक बुजुर्ग ना सरकार की बारगाह में जाता, जाने में 6 महीने लगते, मुरीदीन साथ में।
वहां जाकर के मुश्किल से 30 सेकंड रुकते, मुरीदीन से कहते चलो वापस घर चलो। 6 महीने वापसी आने में लगते। जैसे ही घर आते सामान नहीं खोलने देते, कहते चलो फिर मदीना चलो। 6 महीने फिर जाने में लगते। 30 सेकंड नबी की बारगाह में नहीं रुकते, फिर कहते चलो घर चलो, फिर वापस आते। अल्लाह अल्लाह, मुरीदीन ने एक दिन कह दिया हुजूर मसला क्या है, इधर घर नहीं रुकने देते, इधर मदीना नहीं रुकने देते। या तो मदीने में कुछ दिन कयाम कर लिया जाए या घर कुछ दिन कयाम कर लिया जाए। हुजूर ये क्या बात है कि ना घर रुकने देते ना यहाँ रुकने देते। आशिक बोला सुन, घर तो इसलिए नहीं रुकता कि अगर घर रुक गया, मौत आ गई तो घर का होके मरूंगा, और अगर मदीने के सफर में मरा। आवाज डाउन ना कीजिए प्लीज, डाउन ना कीजिए आवाज, डाउन ना कीजिए। मैं असल में बड़ा तजर्बाकार आदमी, जैसे मैं बढ़ाता हूँ ना आप डाउन करते हैं, मुझे तकलीफ होती है। आपका साउंड बहुत लाजवाब है, लेकिन अगर साउंड में कुछ खराबी आ गई, ये फट गया वो फूक गया, मेरी गारंटी है लोटन भाई से नया दिलाऊंगा। मैं बिल्कुल दिलाऊंगा, आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन खुदारा खुदारा आज बूढ़ी रात है, इस मैक को जवान रहने दीजिए। इसको बढ़ाइए, थोड़ा सा और बढ़ाइए, ना घटाइए, घटाइए। तवज्जो है, तवज्जो है। कहने लगे अगर घर मर गया तो घर का होके मरूंगा, और अगर आते जाते मदीने के सफर में मर गया तो मदीने का मुसाफिर होके मरूंगा। यार बड़ी बात है, यार बड़ी बात है। इमाम मालिक पूरी जिंदगी मदीना में रहे, सिर्फ एक हज किया। कितना हज किया, जोर से बोल दें। कहा हुजूर आप चाहते तो हर साल हज करते, सिर्फ एक बार हज क्यों किया? कहा अगर फर्ज ना होता तो एक भी ना करता। फर्ज है इसलिए एक किया, का फर्ज ना होता तो एक भी ना करता। कहा हुजूर क्यों? कहा हज करने के लिए मदीने से जाना पड़ेगा, हज करने के लिए मदीने से निकलना पड़ेगा। मैं डरता हूँ मदीने से निकला मौत आ गई तो मदीने से बाहर का होके मरूंगा। इमाम मालिक चाहता है कि जब मुझे मौत आए तो महबूब की गलियां हो, मुझे मौत आ रही हो। अल्लाह फरिश्तों से पूछे बता ये मालिक कहाँ मर के आया है? फरिश्ते कह दे मौला तेरे महबूब की नगरी में मर के आया है। जोर से बोलो यार। अल्लाह सलाम। अल्लाह सलामत रखे। अब लग रहा कि जलसा शुरू हो रहा है। मैंने कहा था ना खतीब जवान है। अल्लाह नकीब, कह रहे नकीब के हवाले से क्या कहना। आपने 1 मिनट में नकाबत कर दिया, मैंने एक जुमले में आपका सब कुछ बोल दिया। आप सुनिए मजा आएगा, आप दुआ फरमाएं इंशाल्लाह मजा आएगा, मजा आएगा। साउंड वाले मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं, बहुत कृपा कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं ऐसे ही साउंड चाहता हूँ, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। कहने लगे मदीने से जब मरूंगा ना और यहाँ से फरिश्ता रूह लेके जाएगा, रब पूछेगा फरिश्ते बताओ ये कहाँ मर के आया है? फरिश्ता बोलेगा महबूब की गलियों में मर के आया है, बस मेरे लिए यही तमगा काफी है, महबूब मरना जन्नत की सनद है। महबूब की गलियों में मरना जन्नत की सनद है, सर्टिफिकेट है जन्नत का, ये है इश्क। और ये 24 नंबर ही कहता हज करने जाओ तो मदीना ना जाओ। क्या कहता है? मदीना ना जाओ। हमने कहा मदीना क्यों ना जाओ? कहा हज के अरकान तो मक्का में हैं, तो मदीना क्या करने जाएगा? मैंने कहा सुन, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मैंने कहा हाँ, हज के अरकान मक्का में होते हैं और हज कबूल होने की सनद मदीना में मिलती है। अरे यार माल कहीं होता है और बिलिंग ऑफिस कहीं होता है,
नहीं समझे, अभी समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, मजा आएगा। हजरात, आप मॉल में जाओ, मॉल में, वहां पर माल जितना भी ले लो पैसा नहीं दिया जाएगा। ये उठाओ, वो उठाओ, ये उठाओ, वो उठाओ, सब इकट्ठा। बिलिंग गेट पर है। बोलो है क्या नहीं है? बिलिंग हम कह रहे हैं भाई गेट पे क्या करने जा रहा? माल तो इधर है ना, इधर क्या करने आया? कहा मौलाना अगर गेट वाले से मुलाकात करके नहीं आएगा तो माल 2 नंबर का कहलाएगा। बोलो बोलो बोलो, चोरी का होगा कि नहीं होगा? अगर बिल वाले से मुलाकात करके नहीं आए तो माल 2 नंबरी, और अगर हज करके आया, मदीने वाले से मुलाकात ना करके आया तो हाजी 24 नंबरी।